तो हेलो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। जैसा कि कल मैंने आपका हिंदी का पेपर अपलोड किया था, इसके साथ ही 9th और 10th दोनों क्लास के आपके सभी हिंदी क्वेश्चन दिए था और रियल पेपर आपका वैसा का वैसा आया था जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। तो आज भी आपको गणित के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और यही क्वेश्चन जो आपके पेपर में आज यानी कि कल आपको आने वाले, तो सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानकर ऐसे पढ़ना है कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको कल पेपर में वहां देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट, यदि आपका जो है हिंदी का पेपर अच्छा गया मेरे कारण, ठीक है, कि मैंने कल सभी का आंसर आपको पार्ट बाय पार्ट आपको उपलब्ध करवाया था, 9th का भी करवाया था। चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर। तो मैं जानता हूं बच्चों कि आप लोग काफी खुश होंगे, चलिए उत्सुक होंगे आपकी सर आपका आज का क्या क्वेश्चन होने वाला है और क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपका सही विकल्प दिया गया है, लिखा है आपका 3 के आपको प्रथम 5 गुर्जों का योग बताना है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर आपका 45 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फटाफट इनके आंसर कॉपी पर लिख लेंगे आप और जो है एक एक क्वेश्चन को तैयार करके आपको जाना है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की आपको संख्या क्या दिया है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहां पे राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, त्रिभुजों ABC और DEF में बी आपका क्या है, यहाँ पे बड़ा है बराबर ई एफ। आपका ये क्वेश्चन जो दिया गया है बराबर 3DE, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर होगा सर्वांगसम और समरूप दोनों होंगे। कौन सा हो जाएगा आपका पहला जो है, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। पहला वाला तो आपका देखिए समरूप नहीं है, थर्ड वाले में आपका दोनों नहीं है, यानी सर्वांगसम भी नहीं है समरूप भी नहीं है। सेकेंड वाले में समरूप तो है परंतु सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये दोनों कहला जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है समीकरण x² + 1 का आपका होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। तो इसका पूछा कि आपका मूल क्या होगा। तो यहां पे आपका मूल क्या हो जाएगा, के चर के आपके वास्तविक मूल होंगे। क्या हो गया, के चर के आपके वास्तविक मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, के चर के, चार नहीं होगा, क्या होगा, चर के वास्तविक मूल होंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया, यदि रैखिक समीकरणों में कोई युग्म संगत है तो इससे आलेख की रेखाएं होंगी, क्या हो जाएंगी। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी व संपाती। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रतिच्छेदी व संपाती आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको मेरे वर्ड को ऐसे सुनना है कि आपको सातों जन्म तक नहीं भूलना चाहिए। आपको यही क्वेश्चन पूरे के पूरे जो है याद करना है। यदि आप इन क्वेश्चन को कल करके जाते हैं तो गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, कल पेपर में आप टॉप कर दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले में आपका लिखा है √2 का आपका संख्या है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका √ आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये कैसे होते हैं आपके अपरिमेय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अपरिमेय होते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या करना है, आपको अपरिमेय लगाना है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुणे HCF, तो आपका होता है ये दो संख्याओं का आपका गुणनफल होता है। आपको यहाँ पे A × B लिख देना है। ठीक है, आपके दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख देंगे चल जाएगा। इसके बाद पहले में आपको लिखना है अपरिमेय लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए आंसर को। थर्ड क्वेश्चन लिखा है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग बच्चों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन में आपका यहाँ पे आंसर जो है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपका दिख नहीं रहा है। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लीजिए, बता दीजिए। एक द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आपको उसमें राइट आंसर लिखना है, इसमें 2 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2। आपको आंसर चौथे में लगाना है। पांचवा आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ होता है, तो क्या होता है, आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है कथन होता है। क्या होता है, कथन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, सही जोड़ी आपको बनाना है। आपका पहला क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एल्गोरिथम हो जाएगा। इसके बाद देखिए मूल बिंदु क्या होगा आपका, तो यहाँ पे मूल बिंदु आपका 0 0 होता है, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, ये 0 0 आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। अल्फा + बीटा आपका ये क्या हो जाएगा,
इसका आंसर आपका हो जाएगा -b/a हो जाएगा। एक्स क्यू आपका क्या है, ये आपका त्रिघात है, और आपका c बराबर dq प्लस r क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा। देखो हमने सभी सही जोड़ी के आंसर कर लिए हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, यहाँ पे आपका सत्य और असत्य दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सत्य लगाना है। इसके बाद देखिए आपका सत्य हो गया। इसके बाद सेकंड में घात एक के बहुपद को द्विघात कहते हैं, तो गलत है। यदि घात एक होगा तो आपका एक पदी कहलाएगा, दो घात होगा द्विपदी, तीन पद होगा यानी तीन घात होगा तो त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखा है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो हो सकती हैं, लेकिन इसका उल्टा यानी कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम कभी नहीं हो सकती हैं। तो आंसर ये क्या हो जाएगा आपका, राइट, इसमें लगा देना है। चौथा क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसमें आंसर आपको क्या लगाना है बच्चों, आपको इसमें सत्य लगा देना है। तो देखिए आपका पहला जो है क्या हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य। इसके बाद आपके दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पे आपका लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया, रैखिक समीकरण युग्म को आपको सबसे सर्वव्यापक रूप आपको लिखना है, तो आंसर आपका इसका भी दिखा देंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपका लिखा है, ये आपका समीकरण दिया गया द्विघात का, और आपको क्या निकलना है, शून्यकों के योग और उसका गुणनफल निकालना है। चौथे क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस प्रमेय का आपको कथन लिखना है। पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है कि आपको समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न आपको उदाहरण लिखने हैं। तो देखिए चलिए सभी इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा देते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बिल्कुल यहां से आपको हिलना नहीं है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा, आपको ये लिखना है। ठीक है, पूरा लिखना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये आंसर लिख देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको उसका शून्यकों गुणनफल, ये आपका योग था तो आपका योग ये निकलता है और आपका गुणनफल ये हो जाता है। ठीक है आपका। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय पूछा गया था, तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय आपको चौथे क्वेश्चन में लिख देना है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बच्चों पूछा गया था कि आपको इसमें समरूप बताना है, कौन कौन से आपके समरूप होते हैं। तो आंसर में आपको लिख देना है, वृत्त हो जाएगा आपका समरूप होता है, और इसके बाद वर्ग भी होता है, और समबाहु त्रिभुज भी होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद अब बात करें विषम रूप की आपको, तो ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आयत जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, ये क्या होता है आपका विषम रूप होता है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है। देखिए आगे आपका यहाँ पे छठा है, और यहाँ पे आपका सातवां हो गया, आठवां हो गया। इसके बाद आपका यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर मौजूद है। ठीक है, 19, 20, 21। ठीक, तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जल्द प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पर लिखिए। दूसरा पार्ट अभी 1 घंटे बाद आ जाएगा। अब सभी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा और पूरा तैयार कर लीजिएगा और कहर मचा दीजिएगा कल के पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।